हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य सिंह। तो अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर का डिस्कशन विच इज फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द हिमालयस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। आपके यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पे एक्स्ट्रा फोकस करिएगा। मैप वर्क इसमें अच्छे से ध्यान से करिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो व्हाट इज फिजियोग्राफी। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है, फिजियोग्राफी ऐसी ब्रांच है ज्योग्राफी की जो स्टडी करती है प्रेजेंट रिलीफ फीचर्स ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है, अभी जो प्रेजेंट रिलीफ फीचर्स होते हैं अर्थ सरफेस के, उनकी स्टडी होती है, इसे कहते हैं फिजियोग्राफी। ठीक है, बट सिर्फ इस तक लिमिटेड नहीं रहती, उसके कॉजल रिलेशनशिप्स, अभी इस पे बात करेंगे किस तरीके से कॉजल रिलेशनशिप्स के ऊपर भी आपकी फिजियोग्राफी के ऊपर आपका डिस्कशन होता है। ठीक है, फोर्सेस, जो फोर्स आपकी इंडियन फिजियोग्राफी को शेप करती हैं, वो दो तरीके की फोर्सेस हैं। ठीक है, एक होती एंडोजेनेटिक फोर्सेस, ठीक है, जो कि विद इन द अर्थ, जैसे कि आपका टेक्टोनिक मूवमेंट्स हो गया, आपका वोल्केनिज्म हो गया, माउंटेन बिल्डिंग, ये सब एंडोजेनेटिक फोर्सेस होती हैं। सेकेंड टाइप ऑफ फोर्सेस होती हैं आपकी एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। एक्सोजेनेटिक जैसे कि आपका वेदरिंग हो गया, आपका इरोजन, डेपोजिशन, ये सब एक्सोजेनेटिक, आउटसाइड। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्लियर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपके एनसीईआरटी में भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे सिंपली मैंने टर्म्स को डिफाइन नहीं किया, एक्चुअली जो प्रोसेसेस है उनको यहाँ पे सिंपली मेंशन आउट कर दिया है कि कौन कौन से फोर्सेस एक्चुअली शेप कर रहे हैं इंडियन फिजियोग्राफी को। ठीक है, तो इंडिया जो प्रेजेंट लैंडस्केप है ना, इट इज अ क्यूमुलेटिव रिजल्ट ऑफ मिलियंस ऑफ इयर्स ऑफ बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल जियोलॉजिकल फोर्सेस। दोनों फोर्सेस साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हैं। नीचे से आपका माउंटेन बिल्डिंग हो रहा है ना, टेक्टोनिक मूवमेंट हो रहा है विद इन द अर्थ सरफेस, है ना, एंड एक्सटीरियर से आपका वेदरिंग प्रोसेस, इरोजन, डेपोजिशन, ये सब एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, और दोनों के क्यूमुलेशन से ही आपका इंडिया का आज का जो प्रेजेंट लैंडस्केप है वो फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी फिजियोग्राफी। अब अगर फिजियोग्राफिक डाइवर्सिटी की अगर बात करें, तो फिजियोग्राफिक डाइवर्सिटी में आपका सबसे पहले आता है आपका यंग फोल्ड माउंटेन्स, जो कि आपके हिमालय। ठीक है, आपका यंग फोल्ड माउंटेन्स है हिमालयस। ठीक है, और हाईएस्ट, ठीक है, ये तो पता ही है। अलूवियल प्लेन्स, ठीक, अलूवियल प्लेन्स सेकंड है आपका अलूवियल प्लेन्स, जो आपका इंडो गैंगेटिक प्लेन है वो आपका अलूवियल प्लेन्स है। ठीक, थर्ड है आपकी एंशिएंट प्लेटो, आपका जो पेनिनसुलर प्लेटो, हमने लास्ट क्लास में ही इसको डिस्कस किया था, है ना। ओल्डेस्ट लैंडमास है इंडियन सबकॉन्टिनेंट का। ठीक है, ओल्डेस्ट लैंडमास क्या है, पेनिनसुलर प्लेटो। थर्ड है आपका कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, फोर्थ है आपका, सॉरी, कोस्टल प्लेन्स, आपके ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट में आपके जो कोस्टल प्लेन्स हैं वो। एंड डोंट फॉरगेट आपके आइलैंड नेशंस। आपके आइलैंड में कौन कौन से आएंगे, आपके अंडमान और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। जनरली फिजियोग्राफिक डाइवर्सिटी में जनरली भू इसको एक्सक्लूड कर देते हैं आइलैंड्स को, प्लीज इसको मत करिएगा। आइलैंड्स आर आल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजियोग्राफिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स अलोंग विद दैट आपका लक्षद्वीप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये एक मैप है ना, सिंपल मैप है, एक बार देख लीजिए, है ना, जिसमें आपके ऊपर की तरफ ये आपका पूरा, ये आपका हिमालयन माउंटेन यहां से लेके ये वाला पूरा। ठीक है, देन आपका आता है आपका कौन सा, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, एक सिंपलिस्टिक डिवीजन है। ठीक है, फिर आपका आता है ये वाला पूरा पोर्शन आपका पेनिनसुलर प्लेटो। ठीक है, एंड फाइनली आपका ये वाला पोर्शन आपका कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, अलोंग विद दिस इज योर कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, अलोंग विद दिस आपका फिफ्थ है आपका जो आइलैंड नेशंस, आपका सॉरी आइलैंड्स है इंडिया के, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अलोंग विद दैट यू हैव योर लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये हो गई आपकी फिजियोग्राफिक डाइवर्सिटी। ठीक है, ये फिजियोग्राफिक डिविजन। रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, है ना, तो सेंसस कमीशन 1951 में हुआ था। जब सेंसस कमीशन हुआ था तब इंडिया टेरेन पाई गई थी काफी ज्यादा डाइवर्स है। ठीक है, प्लेन्स डोमिनेट करते हैं लैंडस्केप को। अभी हमने यहाँ पे देखा प्लेन्स जो है वो कंप्राइज करते हैं 43%, फिर आते हैं आपके प्लेटो 27%, फिर हिली हिल्स आपके 18%, एंड देन माउंटेन्स। ठीक है, हिल्स और माउंटेन्स में ये डिफरेंस है हाइट का। जनरली माउंटेन्स कंसिडर किए जाते हैं 2000 मीटर, है ना, एक क्रूड डिवीजन नहीं है, बट यहाँ फॉर द सेंसस कमीशन, है ना, ने एक डिमार्केशन बताया था 2135 मीटर से ऊपर होंगे
तो उन्हें माउंटेन्स की कैटेगरी में रखा जाएगा, और 305 से लेकर 2135 तक आपका हिली में। ठीक है, तो ये आपका रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको परसेंटेज नहीं याद रखनी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा कि प्लेन्स ऑक्यूपाई द लार्जेस्ट शेयर एट 43%। 43% भी नहीं याद रखना, बस ये ध्यान रखना है कि प्लेन्स ऑक्यूपाई द लार्जेस्ट शेयर, दैट्स इट। ठीक, 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन हम देख चुके हैं। हिमालय माउंटेन्स यंग फोल्ड माउंटेन्स है, नॉर्दर्न फ्रंटियर पे हैं आपके। ठीक है, ग्रेटर आपके ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन इंडो गैंगेटिक प्लेन हो गए, या ये किससे बने हैं आपके अलूवियल डिपॉजिट से। ठीक है, इसके बारे में भी हमने कल बात की थी। पेनिनसुलर प्लेटो एंशियंट स्टेबल लैंडमास है ना, किस ओरिजिन का है, ये ध्यान रखिएगा, गोंडवाना ओरिजिन का है। किस ओरिजिन का है, गोंडवाना। ठीक है, फिर आपके कोस्टल प्लेन्स, ठीक, नैरो स्ट्रिप्स अलोंग ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट। आइलैंड आपके अंडमान और आपका लक्षद्वीप। अंडमान के साइड है आपका बे ऑफ बंगाल में, और लक्षद्वीप आपका अरेबियन सी। सिंपल। ठीक, हिमालय माउंटेन्स की बात करें, है ना, तो इन्हें कहते हैं हम हिमाद्री, हिमावन या हिमाचल। ठीक है, और हिमालय फिर से बार बार एक सिंपल सा पॉइंट आ रहा है आपके दिमाग में, ताकि एकदम फिट हो जाए कि दीज आर द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, एंड द हाईएस्ट माउंटेन सिस्टम्स ऑन दी अर्थ। याद रखिएगा, हाईएस्ट माउंटेन सिस्टम है, लॉन्गेस्ट नहीं है। ठीक है, अगर बात करें हम लॉन्गेस्ट माउंटेन सिस्टम, तो कोई बताएगा कौन सा लॉन्गेस्ट माउंटेन सिस्टम है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट में आ जाएंगे आपके, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है आपकी एंडीज। ठीक है, तो एंडीज की लेंथ वे लॉन्गर एज कंपेयर टू हिमालय। हिमालय की रेंज है लगभग 2400 किलोमीटर की लेंथ है हिमालयन माउंटेन रेंज। ठीक है, ये आपको एरिया नहीं याद रखना। अब इन दोनों में आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है, अब इसमें एक चीज आपको ध्यान जो रखनी है, आपको नंबर नहीं ध्यान रखना, ये 500 किलोमीटर नहीं ध्यान रखना, आपको ये ध्यान रखना है कि जो हिमालय है, ठीक है, वो वेस्टर्न साइड में, ठीक है, वेस्टर्न जो हिमालय है वो ज्यादा वाइड है। ठीक है, और जो आपके ईस्टर्न हिमालय, ठीक है, उनकी हाइट, ठीक है, हाइट ज्यादा है, ऑल्टीट्यूड ज्यादा है। ठीक है, वेस्टर्न हिमालयाज की विड्थ ज्यादा है, ठीक है, विड्थ एज इन ये स्ट्रेच। ठीक है, ये वाली चीज जब यहाँ पे ईस्टर्न साइड में आते हैं तो ये एकदम, ये बहुत कम हो जाता है, ये 200 किलोमीटर ही आपका अरुणाचल में रहता है, जबकि इस साइड आपका 500 किलोमीटर होता है कश्मीर में। ठीक है, तो आपको 500 किलोमीटर या 200 किलोमीटर विड्थ का नंबर नहीं याद रखना, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि वेस्टर्न हिमालयाज में, वेस्टर्न हिमालयाज की साइड में आपकी विड्थ ज्यादा है एज कंपेयर टू योर ईस्टर्न हिमालयाज, जबकि ईस्टर्न हिमालयाज में आपकी हाइट ज्यादा है। ठीक है, तो ये दो सिंपल चीजें आपको ध्यान रखनी है। लेंथ रफली आप ध्यान रख सकते हैं 2400 किलोमीटर, बट ये लॉन्गेस्ट नहीं है। ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन, ये लॉन्गेस्ट नहीं है। लॉन्गेस्ट कौन सी है, एंडीज। ठीक, अब एक्सटेंट एंड बाउंड्रीज ऑफ हिमालयस। ठीक, हिमालय की अगर हम एक्सटेंट की बात करें, ठीक है, तो स्पैन 22 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इंडस कहां से कहां तक, 22 डिग्री लॉन्गिट्यूड, एग्जैक्टली आपको मार्कअप नहीं करना है, कहां से कहां तक है आपका इंडस गॉर्ज जो है ना, वेस्ट साइड में से लेके आपका जो ब्रह्मपुत्र गॉर्ज है ईस्ट साइड। ठीक है, दे आर नैरो सिग्निफिकेंटली ईस्टवर्ड्स। ईस्टवर्ड में हमने अभी भी देखा बहुत ही नैरो है, वाइड किस तरफ है, वेस्टर्न साइड में। बार बार आपके रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आपकी सबकॉन्शियस मेमोरी में ये चीजें चली जाए। ठीक है, वही सेम चीज। ठीक, सदर्न में क्लियरली मार्क बाय 300 मीटर कॉन्टूर लाइंस एंड फुटहिल्स, नॉर्थ साइड में नॉट डिस्टिंक्ट मर्जेस ग्रेजुअली टू तिब्बतन पार्ट। ठीक, अब एक चीज यहाँ जो ध्यान रखनी है वो है आपका पामिर नॉट। ठीक है, पामिर ये कहाँ पे है, आपका पामिर नॉट है कहाँ, ये है आपका तजिकिस्तान। ठीक है, अब आपका ये होमवर्क है, जाके आप एक बार इसका मैप देखें, कहाँ पे है तजिकिस्तान। ठीक है, वहां पे है पामिर नॉट। पामिर नॉट क्यों बोला जाता है, ठीक है, अभी इस पे बात करेंगे। पामिर प्लेटो को कहते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड। क्यों, ये कनेक्ट करता है हिमालय को सेंट्रल एशियन माउंटेन सिस्टम से। ठीक है, ये एक्ट करता है एज अ मीटिंग पॉइंट ऑफ सेवरल माउंटेन रेंजेस। कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस, बहुत सारी माउंटेन रेंजेस, जैसे आपकी हो गई, अगर जैसे ये आपका पामिर नॉट है ना, तो इधर की साइड आपका हो गई हिमालयस। ठीक है, फिर आपकी हो गई इस साइड हो गई आपकी हिंदू कुश। ठीक, इधर हो गई आपकी हिंदू कुश। ठीक है, इधर हो गई आपकी हिमालयस, तो बहुत लंबी है। ठीक है, काराकोरम। ठीक है,
फिर आपकी होगी कुनलुन शान, तिएन शान, ठीक है। तो इस तरीके तिब्बत में, तो इस तरीके से बहुत सारी माउंटेन रेंजेस का एक नॉट बना रहा है, इसीलिए इसको टर्म दिया गया है पामिर नॉट, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा, पामिर नॉट। इसी तरीके से अगर सेंट्रल एशिया की बात करें और कॉकेशियन कंट्रीज की बात करें तो वहां पे एक अर्मीनियन नॉट है, ठीक है। तो इस तरीके से बट ज्यादा फेमस वाला नॉट क्या है, पामिर नॉट, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मॉनसून्स में भी रेलेवेंस आएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको ध्यान रखिएगा, जब मॉनसून्स पढ़ेंगे फिर से आएगा, ठीक है। यहाँ से किस तरीके से आपकी एक जेट स्ट्रीम है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली, यहाँ से पामिर नॉट से ही बाइफरकेट होती है दो पार्ट्स में। आगे बात करेंगे मॉनसून के टाइम पे, ठीक है। तो ये एक बार फिर से मैं मैप, है ना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको इसीलिए मैप वर्क पे दिखा रहा हूँ, अपनी एंड से भी जो मैप पॉसिबल होते हैं मैं उसको लगा देता हूँ स्लाइड्स में। और आपको भी अपने एंड से ये जरूर करना है कि आपको लगातार एटलस के थ्रू या एटलीस्ट गूगल मैप्स, कहीं से आपको मैप जरूर देखना है, ठीक है। आपकी सबकॉन्शियस मेमोरी में मैप जाने ही चाहिए, ज्योग्राफी विदाउट मैप्स इज नो ज्योग्राफी एट ऑल, ठीक। तो अब यहाँ देखें, जैसा हमने देखा था यहाँ पे, एक सेकंड, ठीक है। वो ये हो गया आपका, ये आपका पामिर, ठीक है। अभी हमने देखा हिंदू कुश, हिंदू कुश बहुत ही फेमस माउंटेन रेंज है, ये एक्चुअली एक तरीके का बॉर्डर डिमार्केट करती है बिटवीन आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ठीक है। ये आपका कुनलुन माउंटेन्स, कुनलुन शाह, ठीक है। और इसी तरीके से इसके ऊपर है तिएन शाह, ठीक। ये आपके माउंटेन रेंज, ये आपके काराकोरम, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज इधर है, कैलाश रेंज इसी का एक्सटेंशन है। इस तरफ है आपका पोटवार प्लेटो, ठीक। इस साइड है आपका नंगा पर्वत, ये वाला एरिया है, ये है आपका नंगा पर्वत, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, नंगा पर्वत कहाँ पे है, ठीक है। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और नंगा पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये हिमालय, यहाँ पे इधर से नामचा बारवा, अभी एक पॉइंट आएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ ताकि बाद में ये ना रहे। नामचा बारवा, नामचा बारवा से आपकी होती है सिंटैक्सियल बेंडिंग, ठीक है। अभी इसको बाद में डिस्कस करते हैं क्या होती है सिंटैक्सियल बेंडिंग। बट इसेंशियली हिमालयस को अगर आप देखेंगे तो दो साइड से आपके बेंड है, एक यहाँ पे एक सिंटैक्सियल बेंडिंग है और एक यहाँ पे सिंटैक्सियल बेंडिंग है, ठीक है। तो इस साइड में बेंड होके क्या बनते हैं आपके, एक हो गई आपकी सुलेमान रेंज और दूसरी हो गई आपकी कीरथर रेंज, ठीक है। ये दो रेंजेस, ठीक। और यहाँ एक पास याद रखिएगा, बोलन पास, ठीक है। बोलन पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया में नहीं है, ये पाकिस्तान में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंडिया में एक ये बनिहाल पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बनिहाल पास जाके इसको एक बार डीमार्केट करिएगा, कहाँ पे एग्जैक्टली कौन सी रेंज पे पड़ता है ये बनिहाल पास, ठीक। और यहाँ पे, यहाँ ये एक पास इंपॉर्टेंट है, शिपकीला पास, ठीक है। शिपकीला पास यहाँ से निकलती है, यहाँ से एंट्री मारती है आपकी एक रिवर, बहुत फेमस रिवर है, वो है सतलज, ठीक है। ये दोबारा हम लोग करेंगे, बट अभी क्योंकि यहाँ पे मेंशन है तो ये हम बता दे रहा हूँ, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे है ना, आपका नंदा देवी पीक आ गया, ठीक है। नंदा देवी ये है आपका उत्तराखंड में, ठीक है। अन्नपूर्णा, ठीक, ये आपका नेपाल में। मकालू, मकालू माउंट एवरेस्ट ये सब आपका नेपाल में है, ठीक है। ये देखिए नामचा बारवा आपको बताया था, ठीक है। नामचा बारवा यहाँ से सिंटैक्सियल बेंडिंग हुई थी इस साइड में, ठीक। कंचनजंगा, कंचनजंगा आपका सिक्किम में, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी सिग्निफिकेंस जब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पढ़ेंगे तब एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। और फिर हिमालय यहाँ पे बेंड होते हैं और ये पूर्वांचल हिल्स जैसे कि पटकई बम, नागा हिल्स, ठीक है, मीजो हिल्स, मणिपुर हिल्स, ठीक है। तो ये सारी इधर से माउंटेन रेंजेस, ठीक है। फिर फर्दर हिमालय यहाँ तक एंड नहीं होते हैं, फिर म्यांमार में भी इसके एक्सटेंशन है, ठीक है। म्यांमार में भी इसके एक्सटेंशन, ठीक। फिर यहाँ पे गारो खासी जयंतिया आपके मेघालय में, गारो खासी जयंतिया, ठीक। फिर इधर आपका प्लेन्स हो गए सारे, धौलागिरी आपका नेपाल में है, ठीक। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको यहाँ मार्क कर रहा हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक। इस साइड में आपका ये हो गया, यहाँ पे पास हो गया बारालाचाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बारालाचाला, ठीक है।
ग्रेट इंडियन डेजर्ट तो ठीक है पता है, अरावली रेंज इस तरीके से एक्सटेंशंस अरावली रेंज के हैं राइट अप टू योर दिल्ली रीजन। ठीक है, यहाँ पे है आपका हाईएस्ट पीक आपकी गुरु शिखर। ठीक है, अरावलीज की हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। ठीक, इस वाले इसको कहते हैं, ये जो ये वाला रीजन है गुजरात का, इस वाले शेप का, इसे कहते हैं काठियावाड़ पेनिनसुला, या इसको इसको कहते हैं, एक सेकंड, इसको काठियावाड़ को भी कहते हैं सौराष्ट्र। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, और इस साइड ये है आपका गल्फ ऑफ खंबत, इस साइड ये वाला है पोर्शन गल्फ ऑफ खंबत, इस साइड है आपका गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक, फिर आपकी आती है विंध्यन रेंजेस, आपकी सतपुरा विंध्यन के एक्सटेंशन यहाँ तक आते हैं, कैमूर रेंज, इधर है आपका छोटा नागपुर प्लेटो, उसके ईस्टर्न साइड में आपके राजमहल हिल्स। ठीक है, एक मलयगिरी है। ठीक है, आपकी यहाँ पे मैकाल रेंज है, महादेव हिल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महादेव हिल्स मध्य प्रदेश में पड़ती है महादेव हिल्स। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्या कहते हैं टूरिस्ट पीक्स हैं। ठीक है, महादेव हिल्स, तो इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपकी अजंता रेंज है। अब यहाँ पे कुछ पासेस हैं वेस्टर्न घाट्स में, जैसे कि थाल घाट है ना, भोर घाट। थाल घाट किसको कनेक्ट करता है, मुंबई को, है ना। भोर घाट नासिक से करता है कि पुणे से करता है। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक, कलसूबाई पीक। ठीक, भोर घाट देखिए नीचे की साइड में। ठीक है, नीचे की साइड में भोर घाट, ऊपर की साइड में है थाल घाट। ठीक है, तो पुणे से कनेक्ट करता है आपका, मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है भोर घाट, और नासिक से कनेक्ट करता है आपका मुंबई को थाल घाट। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट्स में आपके पासेस है। ठीक, बीच में आपका ये आपका पूरा आ गया डेक्कन लावा प्लेटो, और इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट पीक है महाबलेश्वर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट महाबलेश्वर। ठीक है, इस साइड आपका महेंद्रगिरी हो गया, और आपके पूरा ईस्टर्न घाट्स है, इस साइड में पूरा आपके ईस्टर्न घाट्स है, नॉर्दर्न सरकार्स है ना, नॉर्दर्न सरकार्स हो गए आपके, कर्नाटिक ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं। ठीक है, और यहाँ नीचे की साइड आप देख पा रहे हैं नीलगिरी हिल्स। ठीक है, नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स, और इधर एक पीक बहुत इंपॉर्टेंट है दोडा बेटा। ठीक है, दोडा बेटा और अनायमुडी। ठीक है, और यहाँ आपको ध्यान रखना है कार्डमम हिल्स, कार्डमम हिल्स। कार्डमम हिल्स के अलावा एक ये घाट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत मिस आउट करिएगा, पाल घाट। ठीक है, तो जब इसको हम लोग दोबारा मॉनसून के टाइम पे पढ़ेंगे, जब अरेबियन सी ब्रांच आती है, तो जनरली इसको क्रॉस नहीं कर पाती है बिकॉज ऑफ वेस्टर्न घाट्स, आपकी अरेबियन सी ब्रांच एंटर नहीं कर पाती है इस साइड, है ना, ईस्टर्न साइड। बट इस गैप की वजह से बहुत सारा जो तमिलनाडु का नॉर्दर्न रीजन होता है, वहां पे आपकी रेनफॉल विटनेस हो पाती है बिकॉज ऑफ दिस पाल घाट गैप, जिसको कई जगह पलक्कड़ गैप भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेस्टर्न घाट्स, है ना, ये वाला आपका पूरा कोंकण रीजन। ठीक है, और इस साइड है आपका गल्फ ऑफ मन्नार, पार्क स्टेट आपका न्यूज में है। ठीक, तो ये आपका पूरा मैप हमने एक काफी डिटेल में देख लिया, आपको भी पूरा एक डिटेल में देखना है, क्योंकि एक एक नुआंसेस, अब आपको स्टेट लेवल पे भी आप एक ना सुपरफिशियल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चंस बन रहे हैं, और आपको अप्रोच भी इसी तरीके से रखनी है कि ये पूरा एक होलिस्टिक वे में आप पूरा कवर कर सकें। ठीक है, एक ये इधर आपका चिलिका लेक, इसको मत मिस आउट करिएगा, है ना। ठीक, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब डिस्टिंक्टिव फीचर्स देखते हैं, है ना। डिस्टिंक्टिव फीचर्स ये हैं कि बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड है, बिल्कुल सही, है ना, स्टीप स्लोप्स हैं, स्नो क्लैड पीक्स हैं, और बहुत ही ज्यादा डाइसेक्टेड टोपोग्राफी है। ठीक, यूथफुल फास्ट फ्लोइंग रिवर्स है। ठीक है, ये जब हम रिवर्स पढ़ेंगे तो हम रिवर्स की स्टेजेस के बारे में बात करेंगे, यूथफुल रिवर, यूथफुल स्टेज, मैच्योर स्टेज। ठीक है, यूथफुल स्टेज, मैच्योर स्टेज, और आपका सीनाइल स्टेज, अलग अलग रिवर्स की। तो जो अर्लियर स्टेज होती है हाई हाई पीक पे, वहां पे यूथफुल स्टेज होती है। ठीक है, वहां स्पीड बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स जियोलॉजी है, रिच टेम्परेट फ्लोरा डिस्पाइट सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। ठीक है, एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना? ठीक है, दैट ऑल्टीट्यूड मिमिक्स लैटिट्यूड, ये ध्यान रखिएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आप ऑल्टीट्यूड में जाते हैं, ठीक है, वही ऑलमोस्ट वही सेम आपको इम्पैक्ट और कॉन्सिक्वेंस मिलता है जैसे जैसे आप हायर लैटिट्यूड में जाते हैं, है ना। जैसे जैसे आप हायर लैटिट्यूड में जाते हैं, आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, आपका टेम्परेचर फॉल होता है।
जनरली, ठीक है, आगे नुआंसेस में बाद में बात करेंगे, जनरली, ठीक है। वैसे ही आप जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड में ऊपर जाते हैं, है ना, वैसे वैसे भी आपका टेम्परेचर फॉल करता है। इसको फर्दर डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान नहीं रखने हैं। पीक्स अबव 8000 मीटर, बस ये पॉइंट ये बताना चाह रहा हूं कि बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड स्टीप पीक्स हैं, ठीक है, बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड पीक्स यहाँ पे हैं, ठीक है। ये डिटेल्ड फैक्ट्स आपको नहीं याद रखना, ठीक है। तो ये कुछ आपके हिमालय के डिस्टिंक्टिव फीचर्स, ठीक। ओरिजिन, अब हिमालय का ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक। हिमालय की ओरिजिन की बात करें तो सबसे पहले, है ना, आपके पास था, है ना, एक पैंजिया, एक सिंगल, एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसे कहते थे पैंजिया, ठीक। सुपर कॉन्टिनेंट 200, लगभग 200 मिलियन ईयर्स अगो, है ना, 200 120 मिलियन ईयर्स अगो, एग्जैक्ट नहीं, आपको याद रखना। फिर क्या हुआ, ये टूटा दो हिस्सों में, ठीक है। ये आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में भी पढ़ेंगे, फिर से इसको बता दे रहा हूं। नॉर्दर्न लॉरेशिया और सदर्न गोंडवाना लैंड, दो हिस्सों में। नॉर्दर्न साइड में आपका लॉरेशिया, ठीक है, ये आपका है नॉर्थ साइड में, और ये है आपका साउथ साइड में, ठीक है। दो हिस्सों में टूटा, मान ले ये है, तो ये दो हिस्सों में टूटा, और बीच में आपका आ गई आपकी क्या, टेथिस सी, ठीक है, बीच में आपकी आ गई फिर टेथिस सी, ठीक है। अब इसमें बताया गया है, ठीक है, बहुत सारी थेरीज में ये बताया गया कि टेथिस सी का फिर सेडिमेंटेशन हुआ और रिवर्स डिपॉजिटेड थिक मरीन सेडिमेंट्स, ठीक है। तो बीच में है आपका, ऊपर है लॉरेशिया, नीचे है गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना लैंड। फिर फाइनली क्या हुआ, दोनों के बीच में कंप्रेशन हुआ। इस कंप्रेशन की वजह से, कंप्रेशन क्या हुआ, कोलिजन, है ना, दोनों के बीच में कोलिजन हुआ, फोल्डिंग हुआ, और जिसकी वजह से आपका हिमालय फॉर्म हुआ, ठीक है। ये एक थियरी है बहुत सारे स्कॉलर्स के थ्रू, ठीक है। बेटर थियरी आएगी आपके प्लेट टेक्टोनिक से, ठीक है। तो ये एक थियरी, वन ऑफ द थियरीज, ठीक है। थ्रू लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड थे, दो अलग हुए, वापस आपस में टकराए और बीच में आपका फॉर्म हो गया हिमालय। टकराने की वजह से कोलिजन हुआ, फोल्डिंग हुई, अपलिफ्टमेंट हुआ, जिससे हिमालय फॉर्म हुआ, ठीक, ठीक है। फिर वही लॉरेशिया, गोंडवाना लैंड और टेथिस सी, ठीक। लॉरेशिया, जिसको एक और नाम है इसका अंगारा लैंड, ये नॉर्थ में हमने अभी बताया था, ठीक। इसमें कौन कौन से नेशंस, अभी के प्रेजेंट नेशंस कौन कौन से आते हैं, एक है आपका नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये तीन आते हैं। This northern supercontinent later drifted and fragmented into the present northern land masses। तो आज के present northern land masses, है ना, जो नॉर्दर्न वाले पोर्शन में आपके, जैसे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये तीन आपको ध्यान रखना है। ये पार्ट थे किसके, लॉरेशिया के या अंगारा लैंड के। और गोंडवाना लैंड जो साउथ में था, उसमें क्या क्या, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, सदर्न पार्ट जो इंडिया का है ना, साउथ इंडिया, आपका ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है। द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट ऑफ द वॉज की ड्राइवर ऑफ द हिमालयन। अभी कैसे हिमालयन फॉर्मेशन हुआ इसके बारे में भी बात करेंगे। टेथिस सी इनके बीच में क्या, एक लॉन्ग नैरो शैलो सी है, जिसमें रिवर्स ने डिपॉजिट किए हैं थिक सेडिमेंट मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है। ये सेडिमेंट्स लेटर कंप्रेस हुए और फोल्ड हुए इनटू हिमालयस। ये एक थ्योरी है। ज्यादा प्रोमिनेंट थ्योरी जो है, जो आपकी आई है प्लेट टेक्टोनिक्स है, उस पर हम लोग अभी बात करते हैं, ठीक है। वाई आर द हिमालयस आर्क शेप्ड, आर्क शेप्ड क्यों है, ठीक है। क्यों, ये आपको ध्यान रखना है, क्यों ये कॉन्वेक्स, इनका जो शेप है वो कॉन्वेक्स है साउथ की साइड में, ठीक है। तो हिमालयस एक डिस्टिंक्टिव आर्क फॉर्म करते हैं कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द साइड, ठीक है। दिस आर्कुएट शेप इज एक्सप्लेन्ड बाय डिफरेंशियल पुश, ठीक है। ये डिफरेंशियल पुश की वजह से, जब आपका जो इंडियन प्लेट थी, आपका यूरेशियन प्लेट से की तरफ मूव कर रही थी, है ना, तो पहले जो एंड टकराया था, ठीक है, आपको एक बार बना के दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। लेट्स से ये आपका यूरेशियन, ये है आपका यूरेशियन प्लेट, ठीक है, ये है आपकी यूरेशियन प्लेट, और ये है आपकी इंडियन प्लेट, ठीक, ये है आपकी इंडियन प्लेट, ठीक। अब ये
ऊपर की तरफ नॉर्थवर्ड्स मूव कर रही थी, तो सबसे पहले जो पॉइंट हिट किया, ठीक है, वो ये वाला पॉइंट था, ठीक है। और फिर आगे जाके हिट किया, फिर उस हिंज को लेके ये पूरा का पूरा फिर से इधर ये पॉइंट हिट किया सबसे पहले, फिर ये पूरा रोटेट होने लगा, फिर ये पूरा रोटेट होना स्टार्ट किया, और बाकी के पॉइंट्स हिट होना स्टार्ट किए। तो पहले हिमालयस, अगर हम आपका वेस्टर्न साइड की बात करें, तो सबसे पहले वो हिट किए थे, है ना, फिर उनकी हाइट राइज की थी, फिर जैसे ही वो रोटेट होने लगा और थोड़ा सा डिस्टेंस मूव हुई, तो वो फिर से वो क्या करने लगे, स्लंप करने लगे, स्लंपिंग हुई। इस स्लंपिंग की वजह से जो विड्थ है, विड्थ है ज्यादा कहाँ पे, विड्थ ज्यादा कहाँ पे है, वेस्टर्न हिमालयस में, वेस्टर्न हिमालयस में। और इस शेप की वजह से, है ना, इसकी शेप की वजह से आपका ये जो कॉन्वेक्स है, साउथ की साइड में कॉन्वेक्स शेप है। तो टू आर्म मैकेनिज्म है, एक तो सबसे पहले वेस्टर्न पुश, ठीक है, वेस्टर्न पुश जो अरावली रीजन है वो एक्ट किया एज अ रिजिड आर्म, पहली चीज, ठीक है। ईस्टर्न पुश, फिर दूसरी, पहले वेस्टर्न पुश हुआ, फिर हुआ आपका ईस्टर्न पुश। तो असम जो रेंज है, ठीक है, तो असम रेंज, है ना, एक्टेड एज द अदर आर्म, ठीक। द टू आर्म्स पुश द एंड आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ इस दोनों दोनों ने मिलकर पुश किया, जिसकी वजह से जो सेंट्रल पोर्शन है वो अंदर की तरफ थोड़ा सा धस गया, ठीक है। इसी वजह से एक आर्क शेप बना, है ना, कॉन्वेक्स शेप बना साउथ की साइड में, ठीक है, एक आर्कुएट शेप बना, ठीक है। आई होप ये एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। थ्री फेजेस ऑफ हिमालयन अपलिफ्ट, ठीक। तो एक सिंगल रेंज नहीं है, पहली चीज, हिमालय में एक सिंगल रेंज नहीं है, ठीक है, एक सिस्टम है पैरेलल रेंजेस का। हिमालय एक रेंज नहीं है, मतलब ये सिर्फ एक नहीं है, एक है आपका ग्रेट हिमालयस, आपका मिडिल हिमालयस, फिर आपका शिवालिक्स, ठीक है, आपकी सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस, ठीक है। और बेसिकली अगर बात करें, तीन सक्सेसिव फेजेस हैं, तीन सक्सेसिव फेजेस हैं, है ना, आपके हिमालय की माउंटेन बिल्डिंग के। तो सबसे पहले आपका क्या बना, ग्रेट हिमालय, ये जो सबसे पहले आगे वाला पोर्शन ये बना ग्रेट हिमालय, ठीक है, ग्रेट हिमालय बना। ये लगभग 120 मिलियन ईयर्स अगो आपका हिट हुआ था, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड हुई 120 मिलियन, तब आपका सबसे पहला सबसे पहली जो रेंज बनी वो है ग्रेट हिमालयस की, है ना। ये सबसे हाईएस्ट है और सबसे तीनों में सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक। सेकंड फेज में आपका बना मिडिल हिमालय, जिसे कहते हैं हिमाचल, ठीक। ये 25 से 30 मिलियन साल पहले फिर से सेकंड थ्रस्ट हुआ, ठीक, सेकंड थ्रस्ट हुआ। फिर थर्ड फेज में आपका बना शिवालिक, फाइनली सबसे यंगेस्ट इन तीनों में शिवालिक, यंगेस्ट और सबसे हाइट कम है और सबसे बाहर वाली रेंज है, आउटर मोस्ट रेंज, ठीक है। तो ये आपका बस इतना ध्यान रखना है, लेट क्रिटेशियस पीरियड में आपका ये आपका कोलाइड हुआ हिमालय, आपका सॉरी कोलाइड हुआ आपके इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से, जिसकी वजह से फर्दर आपका फॉर्मेशन हुआ हिमालय का, ठीक। ये है आपका, अब एक बार इसको देख लीजिएगा, है ना, मैं रिपीटेडली मैप्स इंक्लूड कर रहा हूँ अपने स्लाइड्स में, है ना, ताकि एक आपके सबकॉन्शियस मेमोरी में चले जाएं मैप्स, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी लोकेशन है। हमने कुनलुन चान अभी देखा, ठीक है, काराकोरम रेंज देखी, ठीक है, लद्दाख रेंज, इसी का एक्सटेंशन है इधर कैलाश रेंज, ठीक। यहाँ पे आपकी जस्कर रेंज, ऑर्डर याद रखना है आपको नॉर्थ से साउथ, काराकोरम, लद्दाख, उसके नीचे जस्कर, और यहाँ पे है आपका पीर पंजल रेंज, ठीक है। पीर पंजल, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था एक पास, ठीक है, कौन सा पास, बनिहाल पास, ठीक। बनिहाल पास कौन सी रेंज पे है, पीर पंजल रेंज पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा किस रेंज पे, पीर पंजल रेंज पे, ठीक है। ये है आपका ग्रेट हिमालयन रेंज, ठीक है। तो आपका माउंट एवरेस्ट जो है वो आपका ग्रेट हिमालयन रेंज पे, है ना, सबसे आगे, फिर बीच में आपका मिडिल हिमालय, फिर फाइनली आपका आता है शिवालिक रेंज। यहाँ पे फिर आपका, है ना, हिमालय इस तरह तरीके से बेंड हुए, जिसकी वजह से ब्रह्मपुत्र की भी इधर मूवमेंट, है ना, ब्रह्मपुत्र हमने कल देखा था किस तरीके इधर जा रही थी, फिर इस तरीके से इधर डाइवर्ट हो गई, है ना, ठीक। और यहाँ पे हमने पामीर प्लेटो देखा तजिकिस्तान में, ठीक है, हिंदू कुश रेंज, ठीक, ट्रांस अलाई रेंज, ये भी इससे कनेक्टेड है, ठीक। और फिर फर्दर हिमालय, जो ग्रेट हिमालयस हैं, ये इधर टिल्ट हुए हैं इस तरीके से, बनाते हैं आपकी सुलेमान रेंज और कीर्तन रेंज, ये भी एक्सटेंशंस हैं हिमालयस के, ध्यान रखिएगा, ये हिमालयस के ही एक्सटेंशंस है, ठीक है। फिर कुछ रिवर्स, काबुल रिवर, ये एक बार पूछी जा चुकी, काबुल रिवर, ठीक। झेलम, तो ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ये तो दोबारा फिर से आएगी आपकी इंडस की, ये सब ट्रिब्यूटरीज है, ठीक। अरावली रेंज आपको पता ही है,
ठीक है, ये आपकी करंट आपके न्यूज में भी थी, ठीक है, गंगा और यमुना। ठीक, ये है आपके हिमालयास की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, आर द हिमालयाज स्टिल राइजिंग? सो आंसर आपका है यस। ठीक है, और इसके एविडेंस है। एविडेंस क्या क्या है? फॉसिल्स पाए गए हैं, है ना, तिब्बत में और शिवालिक्स में। ठीक, तो तिब्बत पहले बहुत ही नीचे था। ठीक है, बाद में तिब्बत बहुत ही नीचे था और अब उसकी हाइट बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है ना। अब वो एक अलग ही ऑल्टीट्यूड पे आ चुका है ना, लगभग 4000 मीटर्स अबव सी लेवल। ठीक है, अबव एमएसएल। ठीक है, तो तिब्बत, ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंस क्या है मॉनसून पे, इस पे भी बाद में बात करते हैं। ठीक, डेसिकेटेड तिब्बतन लेक्स। ठीक है, किससे डेसिकेटेड है? सैंड ग्रेवल टेरेसेस से। ठीक है, जो कि 60 से 100 मीटर अबव करंट वाटर लेवल। ठीक है, इसके अलावा फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक। फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स भी एक इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक क्या सिग्निफाई करते हैं, है ना, कि आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम अभी तक अटेन नहीं हुआ है। ठीक है, आइसोस्टेसी के बारे में हम दोबारा बात करेंगे। ठीक है, बस आप इससे ध्यान रखिएगा। इक्विलिब्रियम सिंपली आप समझिए, इक्विलिब्रियम अभी अटेन नहीं हुआ है। ठीक है, आइसोस्टेसी बेसिकली एक ये प्रिंसिपल होता है, एक नेचुरल फिनोमेना होता है जो लैंड मासेस को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं प्रोवाइड हुआ है। ये कैसे सिग्निफाई, ये कैसे रिफ्लेक्ट होता है? थ्रू, क्योंकि वहां पे अर्थक्वेक्स लगातार आ रहे हैं। ठीक, इसके अलावा रीजुविनेटेड रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो रिवर्स रीजुविनेशन, इसके बारे में फिर से बात करेंगे। रिवर रीजुविनेशन बेसिकली क्या है ना, सिंपल टर्म्स में अगर आपको मैं समझाऊं, है ना, सपोज रिवर्स की हाइट इतनी है। ठीक है, रिवर्स की हाइट इतनी है, स्पेसिफिक हाइट है। तो एक सिंपल सी चीज, है ना, जितनी ज्यादा स्लोप होगी, जितनी ज्यादा स्लोप होगी, ठीक है, उतनी ही ज्यादा क्या होगी? अगर स्लोप ज्यादा होगी तो रिवर की स्पीड ज्यादा होगी, स्पीड वेलोसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, स्पीड वेलोसिटी ज्यादा होगी, ज्यादा स्विफ्ट होंगी, तो वो वैली कटिंग, है ना, इरोजन, वो ज्यादा करेंगी। ठीक है, ज्यादा स्पीड होगी तो ज्यादा तेजी से काटेंगी। ठीक है, तो रीजुविनेटेड रिवर्स क्या, कहने का क्या मतलब है? रीजुविनेटेड रिवर्स, इसका मतलब ये है ना, कि हिमालय जब यहाँ पे राइज किए, हिमालय यहाँ पे राइज किए, तो पहले अगर सपोज इतनी हाइट थी, हिमालय राइज करने की वजह से जो रिवर्स यहाँ से नीचे जा रही थी, अब ये इस वाली हाइट से नीचे जाएंगी। ठीक है, तो जैसे ही हाइट इंक्रीज करेगी, है ना, हाइट इंक्रीज करेगी, वैसे ही रिवर की स्पीड इंक्रीज करेगी। जैसे ही स्पीड इंक्रीज करेगी, वैसे ही वैली कटिंग ज्यादा होगी। ठीक है, तो हाइट ज्यादा होगी, जब स्पीड ज्यादा हो जाएगी, इसी जब स्पीड ज्यादा हो जाती, इसी को कहते हैं आप, क्या कहते हैं? रिवर रिजुविनेशन। रिजुविनेशन मतलब एनर्जी जो थी, रिवर के अंदर जो एनर्जी थी, वो वापस बढ़ गई, जो वापस बढ़ गई। ठीक है, इसी को कहते हैं रिवर रिजुविनेशन। तो रिजुविनेशन एक पॉइंट है जिसकी वजह से हम प्रूव कर सकते हैं कि हिमालयस अभी उनकी हाइट राइज हो रही है, क्योंकि रिवर रिजुविनेट कर रही है। ठीक है, अर्थक्वेक आ रहा है। ठीक है, अर्थक्वेक आ रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कि इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुआ है ना, अभी भी कोलिजन चल रहा है। ठीक है, अभी भी कोलिजन चल रहा है, जिसकी वजह से हिमालयस की हाइट राइज कर रही है। आपके तिब्बतन लेक्स, है ना, वो डेसिकेटेड है। ठीक, सिमिलर फॉसिल्स दोनों जगह पाए जाते हैं। शिवालिक्स तो, है ना, आपके इधर हिमालय, ग्रेट हिमालय, इधर मिडिल हिमालय, फिर आपके फाइनली आते हैं शिवालिक्स। इधर शिवालिक्स है, इस तरफ है आपका तिब्बत। बट दोनों में, शिवालिक्स और तिब्बत दोनों में, है ना, पाया गया है ना, सिमिलर फॉसिल्स, दोनों में सिमिलर फॉसिल्स। इसका मतलब ये लोग पहले एक ऑल्टीट्यूड पे थे। ठीक है, फिर जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से कोलाइड हुई, तो डिफरेंट डिफरेंट सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस फॉर्म हुई, जिसकी वजह से दोनों अलग हो गए। ठीक है, बट इसेंशियली इनिशियल फेजेस में वो सेम हाइट पे थे। ठीक है, तो सिमिलर फॉसिल्स पाए गए। तो ये कुछ एविडेंसेस हैं। और अगर हाइट की बात करें, किस रेट से हिमालय अपलिफ्ट हो रहा है, तो वो लगभग लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर पर ईयर के रेट से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एवरेज एलिवेशन, आपको नंबर नहीं याद रखना। ठीक है, बस करंट अपलिफ्ट रेट थोड़ा सा ध्यान रखिए, इस चीज को
ठीक है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है, 5 से 10 सेंटीमीटर पर ईयर के स्पीड से, के रेट से आपका हिमालयास अपलिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, एक रफ फिगर आपको ध्यान रखना है इसमें। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, ठीक है, अब इस प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी से पहले कौन कौन आए थे, है ना? हैरी हेस ने प्रपोज की थी सी फ्लोर स्प्रेडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, बहुत बहुत। यहाँ आपको नाम भी याद रखना है और सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी याद रखनी है। ठीक है, एक ये आ गया, इसको हम लोग दोबारा बात, इसको इसके बारे में दोबारा बात करेंगे हम। ठीक है, इन्होंने देखा था, इन्होंने ऑब्जर्व किया था। ठीक है, इधर अटलांटिक ओशन में, ठीक है, अटलांटिक ओशन में सपोज एक तरफ आपका नॉर्थ अमेरिका, नीचे की तरफ साउथ अमेरिका, इधर आपका यूरोप, इधर नीचे अफ्रीका। ठीक है, सिंपल डायग्राम। तो यहाँ बीच में अटलांटिक में देखा था। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन हुई थी कि ये आपकी जो सी फ्लोर है इस तरीके से स्प्रेड कर रही है। ठीक है, अब ये कैसे स्प्रेड कर रही है, क्या हो रहा है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा अटलांटिक में, ये है बीच में आपका एक मिड ओशनिक रिज फॉर्म हो रही है बीच में, अटलांटिक मोर। ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। ठीक, आरएस डाइट्स ग्लोबल टेक्टोनिक्स फ्रेमवर्क बताया था। ठीक है, और मॉर्गन और पिशॉन ने फॉर्मलाइज किया था प्लेट बाउंड्री की थ्योरी। ठीक, तो इतने आपको नाम नहीं याद रखने हैं, आपको ध्यान रखना है कि हैरी हेस का नाम ध्यान रखना है। और बेसिक आइडिया क्या है? बेसिक आइडिया ये है, सबसे पहली चीज जो लिथोस्फेयर है, ठीक है, आपका जो अर्थ का लिथोस्फेयर है वो रिजिड प्लेट्स में डिवाइडेड है, वो रिजिड प्लेट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, और हर एक प्लेट लगभग लगभग 100 किलोमीटर थिक है, और इस प्लेट के नीचे ये जो प्लेट्स है मूव किसके ऊपर कर रही है? ये मूव कर रही है, किसके ऊपर मूव कर रही है? एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, ये मूव कर रही है एस्थेनोस्फेयर के ऊपर। ठीक है, तो ये आपका क्रस्ट हो गया, है ना? सपोज ये ऊपर वाला पोर्शन एक क्रस्ट हो गया, है ना? नीचे और ये आपका मेंटल हो गया। तो ये इतना पोर्शन, इसके नीचे यहाँ पे है आपका एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, ये है आपका एस्थेनोस्फेयर। तो एक प्लेट में क्या आता है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए बता रहा हूं। एक प्लेट में क्या आता है? एक प्लेट में आता है आपका एक क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल, अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल। ठीक है, ये इतना डेप्थ होती है, इसके नीचे आपका एस्थेनोस्फेयर जिसके ऊपर प्लेट्स मूव करती है। तो आपका जो ऊपर का सरफेस है ना, क्रस्ट है, और उसके नीचे आपका अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल, ये बहुत सारे पीसेस में डिवाइडेड है, ये बहुत सारे पीसेस में डिवाइडेड है जो आपस में मूव कर रहे हैं, जो आपस में मूव कर रहे हैं। और नीचे किस सरफेस पे मूव कर रहे हैं? नीचे है आपका एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, उसके ऊपर मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपका यही बेसिक आइडिया है कि जो लिथोस्फेयर है ना, जब लिथोस्फेयर की बात करें, है ना, ये वाला पोर्शन आपका लिथोस्फेयर में आ जाएगा, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो लिथोस्फेयर आपका डिवाइडेड होता है रिजिड प्लेट्स में। ठीक है, क्रस्ट और अपर मेंटल, और ये प्लेट्स फ्लोट करती हैं सेमी फ्लूइड एस्थेनोस्फेयर में। ठीक है, तो आपस में एक दूसरे से मूव करती रहती हैं, आपस में टकराती रहती हैं, आपस में अलग होती रहती है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके बाउंड्री इंटरैक्शंस पॉसिबल है। ठीक है, इसके बारे में भी आगे बात करते हैं। टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, है ना? प्लेट बाउंड्रीज किस किस तरीके की हो सकती हैं? एक है आपकी कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, कंस्ट्रक्टिव या डाइवर्जेंट। ठीक है, जब प्लेट्स दूर हो रही है, जैसा कि हमने अभी अटलांटिक मॉर में देखा था। ठीक है, ठीक है, तो सपोज, है ना, ये आपका एक तरफ, ये आपका मान लिया, ठीक है, ये है अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन अभी हमने देखा था इस तरीके से। ठीक है, तो ये प्लेट आपस में इधर से इस तरीके से डाइवर्ज कर रही है। ठीक है, आपस में, है ना, अलग हो रही है। जब अलग होंगी तो यहां पे आपका क्या होगा, इस वाले पोर्शन में आपका, है ना, ये वाले पोर्शन में आपका बहुत सारा लावा यहाँ पे अक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, क्या अक्यूमुलेट हो जाएगा? इस वाले पोर्शन में ये,
यहाँ पे आपका बहुत सारा नीचे से आपका लावा आएगा और लावा यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा और एक मिड ओशनिक रिज बन जाएगी, इस तरीके का एक पहाड़ बन जाएगा। ठीक है, तो पानी के अंदर है ये। ठीक है, इसी को कहते हैं मिड ओशनिक रिज। ठीक है, मोर। ठीक है, मिड ओशनिक रिज, यहाँ पे आपका यही वाले चीज मैं इधर दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, नीचे से लावा आता है और इस तरीके से यहाँ पे एक्यूमुलेट होता है, इरप्शन होता है, प्लेट्स डाइवर्ज होती हैं और बीच में से लावा आता है और जाके एक्यूमुलेट हो जाता है सेंटर में। तो ये एसोसिएटेड है किससे आपका, इसीलिए ये कौन सी प्लेट बाउंड्री है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री या कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। क्यों कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री? क्योंकि यहाँ पे आपका प्लेट फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ठीक है, जिसकी वजह से सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है, सी फ्लोर आपका स्प्रेड कर रहा है और फॉर्म करता है नया क्रस्ट। यहाँ पे नया क्रस्ट बन रहा है। ठीक है, नया क्रस्ट बन रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। फेमस एग्जांपल मिड अटलांटिक रिज। ठीक है, मिड अटलांटिक रिज। फिर आता है आपका डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री। ठीक है, प्लेट्स मूव करती हैं आपस में। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, सबडक्शन होता है, माउंटेन बिल्डिंग होती है, अर्थक्वेक होता है, वोल्केनोज आते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसका प्राइम एग्जांपल आपका हिमालय हो गया। ठीक है, या सपोज, है ना, यहाँ पे एक और बना के आपको सिंपली दिखा देता हूं। ये सपोज ये है आपकी एक ओशनिक प्लेट है और दूसरी ओशनिक प्लेट यहाँ नीचे की तरफ सबडक्ट हो रही है। ठीक है, ये ओशनिक प्लेट नीचे की तरफ सबडक्ट होगी और यहाँ पे जाके इसकी मेल्टिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन। प्लेट का क्या हो रहा है, एक प्लेट का हो रहा है डिस्ट्रक्शन। तो जब प्लेट्स कन्वर्ज करती हैं, आपस में कन्वर्ज करती है, तो एक प्लेट का होता है क्या, सबडक्शन। अब इस वाली प्लेट का क्या हो रहा है, सबडक्शन, है ना। यहाँ ये वाला पोर्शन कहलाता है ट्रेंच। ट्रेंच के आगे क्या हो रहा है, प्लेट का सबडक्शन हो रहा है। ठीक है, और ये वाले फेज, अब ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये यहाँ पे मेल्ट होगा, ये मेल्ट होके ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका, ठीक है, यहाँ पे आपके माउंटेन्स बनेंगे, इस तरफ आपके माउंटेन्स डेवलप होते हैं इस तरफ। ठीक है, वोल्केनिज्म एसोसिएटेड है। ठीक है, वोल्केनिज्म एसोसिएटेड, और क्योंकि प्लेट बाउंड्री आपस आपस में, है ना, यहाँ पे फ्रिक्शन पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे रेगुलर एसोसिएटेड होते हैं अर्थक्वेक से। ठीक है, वोल्केनिज्म है, आपका माउंटेन बिल्डिंग है। ठीक है, ओशियनिक कॉन्टिनेंटल में आपका बनता है माउंटेन्स, प्रोमिनेंट। अभी ये तो ओशनिक ओशनिक देखा था। ओशनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट जब कोलाइड करेगी तो आपके फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, जैसे कि आपका एंडीज। ठीक है, जैसे कि आपका रॉकीज। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। ठीक है, तीसरी है कंजर्वेटिव या ट्रांसफॉर्म बाउंड्री इंटरैक्शन। ट्रांसफॉर्म, जब प्लेट्स आपस में पैरेलली एक तरफ से, है ना, ऐसे इस तरीके से मूव पास्ट कर जाती हैं, तब इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री इंटरैक्शन। ठीक है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री इंटरैक्शन। प्लेट्स आपस में स्लाइड पास्ट कर जा रही है ईच अदर। ठीक है, कोई भी ना प्लेट क्रिएट हो रही है ना डिस्ट्रॉय हो रही है। ठीक है, ना प्लेट क्रिएट, क्योंकि प्लेट सिंपली आपस में मूव कर जा रही है। डिस्ट्रॉय कब होती है, जब एक प्लेट नीचे सबडक्ट करती है मेंटल में। क्रिएट कब होती है, जब प्लेट्स आप दूर दूर अलग होती है। ठीक है, तब डाइवर्जेंट बाउंड्री। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, आपस में प्लेट्स, दे आर मूविंग स्लाइड पास्ट ईच अदर। ठीक है, दे आर स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर। ठीक, तो हिमालय को अगर देखा जाए थ्रू द लेंस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, तो सबसे पहले क्या हुआ, है ना, इंडियन ड्रिफ्ट, इंडियन प्लेट नॉर्थवर्ड्स मूव की। ठीक है, फिर जो टेथिस सी थी, है ना, अभी हमने बात की थी टेथिस सी, वो बीच में कम होने लगी। अभी हमने देखा था यूरेशियन प्लेट। ठीक है, एक सेकंड बना देता हूं दोबारा जल्दी से। ठीक है, ये है यूरेशियन प्लेट, इधर है आपका, ठीक है, ये है आपका इंडियन प्लेट, बीच में है आपका टेथिस सी। ठीक है,
टेथिस सी धीरे धीरे जैसे जैसे इंडियन प्लेट नॉर्थवर्ड्स ड्रिफ्ट करेगी, वैसे वैसे टेथिस सी क्या करेगी, श्रिंक करेगी। ठीक है, तो ओशन क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, और प्लेट्स फिर कन्वर्ज करेंगी, आपस में टकराएंगी, कन्वर्ज करेंगी। ठीक है, फिर क्या होगा, सबडक्शन होगा, इंडियन प्लेट सबडक्ट करेगी, है ना, सबडक्ट करेगी बीनीथ यूरेशियन प्लेट। फिर फाइनली जैसे ही टकराएगी आपकी इंडियन प्लेट यूरेशियन से, आपके जो सेडिमेंट्स होंगे वो फोल्ड होंगे और आपकी 3 रेंजेस बनेंगी। एक एक पहला थ्रस्ट लगा तो आपकी ग्रेट हिमालयन, है ना, फिर दूसरा थ्रस्ट, है ना, लगभग 30 मिलियन ईयर्स, 120 मिलियन ईयर्स अगो, तब आपका पहला ग्रेट हिमालयंस बने, पहला थ्रस्ट, फिर दोबारा थ्रस्ट किया तो दूसरी रेंज आपकी मिडिल हिमालय, फाइनली आपका शिवालिक्स, है ना, 5 से 20 मिलियन ईयर्स अगो आपका शिवालिक्स बन गया। तो आपकी 3 सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस फॉर्म। ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है, ये मूव करना स्टार्ट हुआ फाइनली, है ना, प्रेजेंट पोजीशन इस तरीके से, पहले यहाँ पे था, ठीक, पहले यहाँ पे था और फिर नॉर्थवर्ड्स ड्रिफ्ट करना, ठीक है, नॉर्थवर्ड्स फाइनली ड्रिफ्ट करता चला गया, फाइनली ये जो यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, ये जो यूरेशियन प्लेट है इससे कोलाइड किया, ठीक है, और आपके हिमालयस फॉर्म में। ठीक, प्रेजेंट प्लेट मूवमेंट की अगर बात करें आज, तो अभी भी इंडियन प्लेट नॉर्थवर्ड्स मूव कर, ऐसा नहीं है कि रुक गई है, अब लगभग लगभग 5 सेंटीमीटर पर ईयर से इंडियन प्लेट नॉर्थवर्ड्स मूव कर रही है ना, कंपनसेटेड बाय सी फ्लो स्प्रेडिंग अलोंग द इंडियन ओशन रिज। ठीक, इस ऑनगोइंग मूवमेंट की वजह से, है ना, अब क्रस्टल शॉर्टनिंग हुई, लगभग 500 किलोमीटर की क्रस्टल शॉर्टनिंग हुई। ठीक है, ये आपको ध्यान नहीं रखना, बस आपको ध्यान रखना है इतना कि क्रस्टल शॉर्टनिंग हो रही है। ठीक है, तो फ्यूचर में क्या होगा, हिमालयस अभी भी आगे भी राइज करेंगे। ठीक है, और एक नया फ्रैक्चर ऑब्जर्व किया गया आउटर शिवालिक मार्जिन में। दिस फ्रैक्चर सेपरेट करता है शिवालिक को गंगा प्लेन से। ठीक है, अभी फ्रैक्चर्स में बाद में देखेंगे। ठीक, तो जियोलॉजिस्ट एक चीज सजेस्ट कर रहे हैं, जियोलॉजिस्ट क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में एक माउंटेन चेन इमर्ज कर सकती है गंगा बेसिन। अभी हमने देखा था 3 थ्रस्ट हुए थे, तो 3 सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस बनी थी, अब एक चौथा भी बन सकता है गंगा बेसिन में, ऐसा जियोलॉजिस्ट सजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और रिवर्स तब क्या होगा, फर्दर साउथ की तरफ माइग्रेट कर जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ फ्यूचर प्रिडिक्शंस हैं बाय जियोलॉजिस्ट। ठीक, टेथिस सी, ठीक, हमने ये देखा इंडियन प्लेट, ठीक, इंडियन प्लेट ये इस तरफ इंडियन प्लेट, एक तरफ एशियन प्लेट, है ना, यूरेशियन। इंडियन प्लेट नीचे की तरफ सबडक्ट कर रही है, इंडियन प्लेट नीचे की तरफ इस तरीके से सबडक्ट कर रही है, और यहाँ पे आपका फिर जैसे ही टकराई, है ना, ये बीच में पहले थी क्या, टेथिस सी। टेथिस सी देखिए, पहले टेथिस सी बहुत बड़ी सी थी, फिर उसकी शॉर्टनिंग होती गई, फिर फाइनली एकदम टेथिस सी गायब हो गई, और आपके फॉर्म हो गए आपके ये 3 सीरीज ऑफ माउंटेन रेंजेस, है ना, ग्रेट हिमालयस, मिडिल हिमालयस और शिवालिक्स। ठीक, तो ये आपके हिमालयन रेंज फॉर्मेशन हो गए। अब डिवीजन ऑफ हिमालयस की बात कर लेते हैं, है ना, 3 मेजर डिविजन्स हैं। सबसे पहला आपका एक तो हिमालयन रेंजेस, हिमालयन रेंजेस में आपकी आती है सबसे बाहर की तरफ शिवालिक, बीच में मिडिल या लेसर हिमालयस या हिमाचल, और आपका ग्रेट हिमालयस या हिमाद्री। ठीक, ट्रांस हिमालयस, इसको इग्नोर मत करिएगा, ट्रांस हिमालयस को। ट्रांस हिमालयस में क्या आते हैं आपके, काराकोरम हो गया, अभी हमने देखा था काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जस्कर रेंज, और इसका एक एक्सटेंशन हमने देखा था कहाँ पे, कैलाश रेंज के फॉर्म में। ठीक है, ऑफ ईस्टर्न और हिमालयस को, इस पोर्शन को मत इग्नोर करिएगा, ईस्टर्न हिमालयस। ठीक है, इसको पूर्वांचल भी कहते हैं। तो पूर्वांचल में क्या आ गया, पटकई बम, पटकई बम भी हमने लोकेशन देखी, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, त्रिपुरा हिल्स, नाम से ही पता चल रहा है एक पटकई बम भी, और ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हिमालय एक सिंगल कंटिन्यूअस माउंटेन चेन नहीं है, बट एक सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस है। ठीक है, लगभग लेंथ कितनी है, 2400 किलोमीटर लेंथ की है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, शिवालिक रेंज। ठीक, लेंथ, है ना, शिवालिक रेंज आउटर हिमालय, तो ये कहाँ से कहाँ तक, आपके पोटवार प्लेटो, हमने पोटवार प्लेटो की लोकेशन देखी थी, तो राइट फ्रॉम पोटवार प्लेटो आपका सबसे वेस्टर्न साइड में से लेके आपका ब्रह्मपुत्र वैली तक। ठीक है, विड्थ वही जैसे हिमालयस की विड्थ है, आपका हिमाचल प्रदेश और वेस्टर्न साइड में विड्थ ज्यादा होगी, और
अरुणाचल तक जाते जाते आपकी विड्थ कम हो जाएगी, जैसे नॉर्मल आपके हिमालयाज में होता है। ऑल्टीट्यूड, ठीक है, 600 से 1500 मीटर्स। नंबर्स आपको नहीं याद करने इसके, जो याद करने होंगे मैं बता दूंगा, ठीक है। डिपॉजिट्स में आपको ये नहीं याद रखना कि मियो प्लेस्टोसिन डिपॉजिट्स हैं, बट ये याद रखना है कि क्या क्या है ना। बहुत सारे ये इसके इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, ये है ना, बिल्डिंग मटेरियल की तरह यूज किए जा सकते हैं। सैंड हो गया, ग्रेवल्स हो गया, कंग्लोमरेट्स हो गए। और अब इसके रीजनल नाम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। रीजनल नाम जैसे जम्मू में आपका जम्मू हिल्स, अरुणाचल में, अब अरुणाचल वाले ईस्टर्न साइड में पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी। और ये मैंने स्पेसिफिकली वेस्ट से ईस्ट की तरफ अरेंज करके रखा है, ठीक है। आपको भी इस ऑर्डर में ही याद रखना है, और ये याद रखना है वेस्ट से ईस्ट, क्योंकि कई बार यूपीएससी स्टेट एग्जाम्स में भी आपको अरेंज करने को आ जाता है कि रेंजेस किस तरीके से हैं, है ना। नॉर्थ से साउथ अरेंज करना है आपको, वेस्ट से ईस्ट। तो एकदम ऑर्डर में आपको बना के दिया है मैंने, डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी, ठीक। उत्तराखंड में ढांग रेंज और दुंडुआ रेंज, नेपाल में चुरिया घाट हिल्स, ठीक है। बट इसमें आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखना है वो है अरुणाचल का, ये मत भूलिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दून्स, एक चीज है दून्स और द्वार्स, इसको एक बार समझ लीजिएगा, ये बनते कैसे हैं, ठीक है। इसका एक बार वीडियो भी आप जरूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले शिवालिक से क्या इसके लिंकेजेस हैं, दून्स के और द्वार्स के, ठीक है। सबसे पहले शिवालिक्स ने क्या किया, जो रिवर्स आ रही थी या जो स्ट्रीम्स आ रही थी हिमालय से, उनको ऑब्स्ट्रक्ट किया, उनके पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट किया। जब फाइनली वो राइज करना स्टार्ट हुए, तो रिवर्स के जो पाथ था उनको ब्लॉक कर दिया, ठीक। जैसे ही उनको ब्लॉक किया, तब लेक फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, टेम्परेरी लेक्स फॉर्म हो गए बिहाइंड रिवर्स, ठीक है। जैसे कि सपोज, है ना, यहाँ पे आपकी रिवर आ रही थी, पहले एक ये, है ना, ये हिमालय था, है ना। फिर यहाँ पे आपका ग्रेट हिमालय, फिर इसी तरीके से मिडिल हिमालय, और फिर फाइनली यहाँ पे आपका राइज करना शुरू हुआ शिवालिक, ठीक है। एक बैरियर की तरह फॉर्म किया। तो जब ये इधर की बैरियर की तरह फॉर्म हुआ, तो इस तरफ, ठीक है, इस तरफ, इस वाले पोर्शन में आपका लेक फॉर्म होना स्टार्ट हो गया। लेकिन जब लोड ज्यादा हो गया, इरोजन ज्यादा हो गया, और इन्होंने, इस रिवर ने, है ना, फिर फर्दर कट अक्रॉस किया इसको, तो ये जो लेक पहले बन गया था, अब ये क्या हो गया, ड्राई हो गया, सूख गया, क्योंकि रिवर फिर से बहने लगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके फॉर्म हुए, जो इस साइड में आपका फॉर्म हो गए आपके दून्स। तो सबसे पहले क्या हुआ, आपकी रिवर्स, है ना, जो हिमालय के जो कट अक्रॉस करके जा रही थी, फिर फाइनली क्या हुआ, आपका शिवालिक्स राइज करना स्टार्ट हुए। जैसे शिवालिक्स राइज करना स्टार्ट हुए, उन्होंने क्या किया, रिवर्स या स्ट्रीम्स का जो फ्लो था उसको रोक दिया। जैसे ही इसको फ्लो को रोका, उसके पीछे की तरफ आपके लेक्स इस तरीके से फॉर्म होना स्टार्ट हो गए। जब भी हमने देखा लेक्स फॉर्म होने स्टार्ट हो गए, फिर एक पॉइंट आया, ठीक है, लेक्स फॉर्म हुए। अब लेक्स फॉर्म हुए, तो फिर सेडिमेंट डिपोजिशन हुआ, रिवर्स ने डिपॉजिट किया अलूवियम को लेक्स में डिपॉजिट करना स्टार्ट किया। फिर फाइनली क्या हुआ, जब वो रिवर शिवालिक्स को कट अक्रॉस की, तब वापस से क्या हुआ, जैसे ही फाइनली इसको कट अक्रॉस की, तो जो वाटर यहाँ जा रहा था वापस से इधर मूव करने लगा, है ना। अब इधर मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये जो लेक्स थे ये हो गए, सूख गए, ड्राई हो गए, ठीक है। लेक्स ड्रेन और लीविंग बिहाइंड फ्लैट वैली फ्लोर्स, ठीक। इस तरीके से आपका फॉर्म हुए दून्स। तो दून्स क्या है, एक फ्लैट फ्लोड वैलीज है, ठीक है, फ्लैट फ्लोड वैलीज हैं, जो फॉर्म हुए हैं शिवालिक्स के बीच में और लेसर हिमालयस के बीच में। और सबसे इसका फेमस एग्जांपल है देहरादून। बाकी और भी दून आपको मेंशन कर दिए, जैसे कोटा, पाटली, कोतरी, कोठरी, चुम्बी, क्यादा, है ना, चौखंबा, ये सब उत्तराखंड में, है ना। जम्मू में बहुत फेमस है उधमपुर और कोटली, ठीक है। तो बहुत सारे आपके दून्स हैं, बट सबसे फेमस आपका देहरादून है। तो ये आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि दून्स और द्वार्स किस तरीके से आपके फॉर्म हुए, ठीक है। फिर आता है आपका लेसर हिमालयस, ठीक। लेसर हिमालयस है, मिडिल हिमालयस, ठीक है, हिमाचल, ये शिवालिक साउथ में, और आगे की तरफ ग्रेट हिमालय दोनों के बीच में है। विड्थ लगभग 60 से 80 किलोमीटर, नंबर नहीं याद करना अगेन। हाइट की बात करें, सबसे हाइट में ऊपर सबसे ग्रेटर हिमालयस है हिमाद्री, फिर आपके मिडिल हिमालयस की हाइट कम, उससे कम, फिर फाइनली सबसे कम आपके शिवालिक्स, ठीक है। ऑर्डर बस आप ध्यान रखिएगा।
अब मिडिल हिमालयस में आते क्या है, सबसे पहली चीज आपका पीर पंजल रेंज, है ना, अभी हमने जस्ट देखी थी पीर पंजल रेंज, इस पे पास भी देखा था। तो पीर पंजल रेंज आपकी आती है, इस ये पार्ट है आपका मिडिल हिमालयस का, है ना। लॉन्गेस्ट रेंज मिडिल हिमालयस की पीर पंजल रेंज है ना। झेलम से लेके अपर ब्यास तक ये आपका आता है, एक तरफ आपका झेलम हो गया और दूसरी एंड पे आपका हो गया अपर ब्यास। ठीक है, ये रिवर्स के टाइम पे हम लोग फिर से देखेंगे इसको। ठीक है, फिर आती है आपका धौलाधार, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक्चुअली में कंटिन्यूएशन ही है, मिडिल हिमालयस में कंटिन्यूएशन है पीर पंजल का। ठीक, ये है साउथ ईस्ट ऑफ रावी रिवर, रावी रिवर के साउथ ईस्ट में पड़ती है। पहले आपका पीर पंजल, फिर आपका इधर नीचे की तरफ धौलाधार। ठीक है, और यहाँ पे पासेस थ्रू डलहौजी, धर्मशाला, शिमला। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। धौलाधार पे हिमाचल प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे साइट है ना, पैराग्लाइडिंग की, पिछले साल बहुत न्यूज में थी, है ना, बीर बिलिंग। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, बीर बिलिंग पिछले साइड यहाँ पे पैराग्लाइडिंग की इंडिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, वहां पे बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए थे। ठीक है, तो काफी न्यूज में था। ठीक, धौलाधार रेंज होगी, फिर आपका मसूरी रेंज होगी। ठीक है, मसूरी टू लैंसडाउन तक। ठीक है, हिल स्टेशन जैसे कि आपका नैनीताल, चक्राता, रानीखेत। ठीक है, इसी तरीके से एक महाभारत लेक है। ठीक है, ये आपका नेपाल में है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ पोर्शंस हैं मिडिल हिमालयाज के। ठीक, इसमें पर्टिकुलरली आप पीर पंजल और धौलाधार पे ध्यान रखिएगा, कहाँ कहाँ पे हैं, कैसे कैसे हैं, कौन कौन सी साइट्स हैं। ठीक है, कौन कौन सी पर्टिकुलरली रिवर्स के बीच में ये आते हैं। ठीक है, झेलम से अपर ब्यास और साउथ ईस्ट ऑफ रवि आपका धौलाधार। ठीक, फिर पीर पंजल, कुछ इंपॉर्टेंट पासेस एक बार देख लेते हैं, है ना, पीर पंजल पे। ठीक है, जैसे बिडिल हो गया, गोबलगढ़ हो गया। ठीक है, पीर पंजल पास और ये बनिहाल पास, आपको इसमें से कुछ भी नहीं याद करना, तो आप बनिहाल पास ध्यान रखना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है बनिहाल पास। बहुत सारे पासेस है, सारे पॉसिबल नहीं है, मैंने मेंशन कर दिए हैं जस्ट फॉर द कंप्लीटनेस ऑफ इट, बट आपको जो ध्यान रखना है वो मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ। बनिहाल पास इंपॉर्टेंट क्यों है? इट कैरीज द, जम्मू को कनेक्ट करता है श्रीनगर से। ठीक है, जम्मू को कनेक्ट करता है श्रीनगर से, ये भी पूछ चुका है यूपीएससी। ठीक है, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पासेस इन द रीजन। ठीक है, जो रिवर्स पीर पंजल को क्रॉस कर रही है वो है किशनगंगा, झेलम और चेनाब। ठीक, कश्मीर वैली की बात करें। ठीक, कश्मीर वैली, आपको ये डायमेंशन नहीं ध्यान रखने, बस ये किसके बीच में है कश्मीर वैली। तो कश्मीर वैली है पीर पंजल, साउथ में पीर पंजल, और ऊपर की तरह जस्कर का एक ऑफशूट है, उसके बीच में आपकी कश्मीर वैली है। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है, झेलम क्या करती है, मियांडर करती है, मियांडर करती है। ठीक है, ठीक है, जनरली जो मियांडरिंग होती है, ठीक है, वो होती है सीनाइल स्टेज की मियांडरिंग, है ना, किस तरीके से कर्वी पाथ फॉलो कर रही है। ठीक है, तो ये जनरली कर्वी पाथ फॉलो करती है सीनाइल स्टेज पे, जनरली का कौन सी, रिवर की लेटर स्टेजेस पे। बट झेलम ऐसी नदी है जो अपने यूथफुल स्टेज पे यूनिक है, कई बार बहुत जगहों पे ये पूछा जा चुका है, यूथफुल स्टेज पे मियांडरिंग कर रही है। ठीक है, इसका डिपोजिशन कैसे, लैकोस्टाइन डिपॉजिट्स यहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिवर को इस तरीके से मियांडर करने पे मियांडर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि झेलम मियांडर कर रही है यूथफुल स्टेज में। ठीक, ये सब थेरीज आपकी दी थी वादिया ने। क्या व्यू है कि पहले रीजनिंग क्या दी थी। ठीक है, रीजनिंग एक बार ध्यान रख लिए, क्योंकि अब यूपीएससी रीजनिंग भी पूछ रहा है कि पहले एक प्लीस्टोसिन लेक था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लैकोस्ट्राइन फ्लूवियर और फ्लूवियो ग्लेशियल सेडिमेंट्स थे, और फिर फाइनली वो जब अपलिफ्ट हुआ तो यहाँ से इस तरीके से आपके रिवर मेंडरिंग स्टार्ट हो। ठीक है, सिंपल व्यू है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ग्रेट हिमालयस। ठीक, एलिवेशन सबसे ज्यादा, एवरेज एलिवेशन सबसे ज्यादा, नंबर आपको नहीं ध्यान रखना, विड्थ। ठीक, इसी को कहते हैं आप इनर हिमालय, सेंट्रल हिमालयस। ठीक, फाउंड मेलरी ऑफ ग्रेनाइट नीस और मेटामॉर्फो सेडिमेंट्स। कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन करिए इनमें से कौन कौन से, है ना, ये जो जितने भी रॉक्स मेंशन्ड है, ग्रेनाइट, नीस, है ना, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं कि इग्नियस रॉक्स हैं कि सेडिमेंटरी रॉक्स हैं। ठीक है, और हिमालयस की बात करें तो नंगा पर्वत वेस्ट में, है ना, टर्मिनल पीक सबसे एंड वाला पॉइंट इस तरफ। ठीक है,
और ईस्ट साइड में आपका नामचा पर्वत। तो नंगा पर्वत की साइड से एक तरफ से, अभी हमने सिंटैक्सियल बेंडिंग देखी थी, आगे फिर देखेंगे। एक तरफ से आपका हिमालय बेंड होता है ना, यहाँ पे इस तरीके से ये नंगा पर्वत, और इस तरीके से जाके यहाँ पे बेंड होता है। ये वाला हो गया आपका नामचा बारवा, ठीक है, इधर हो गया आपका नामचा बारवा, इस वाले एंड पे हो गया आपका नंगा पर्वत, ठीक। तो यहाँ पे, ठीक। तो आपका जो ईस्टर्न हिमालयस हैं अब्रप्टली राइज करते हैं प्लेन्स में, है ना, हिमालय राइज ग्रेजुअली विद स्नो पीक्स, ठीक। सिंपल पॉइंट्स है, ठीक है। तो कुछ कुछ पीक्स आपको ध्यान रखनी है, ठीक। ठीक है, तो ये हिमालयस के बारे में हमने बहुत सारी डिटेल में बहुत सारी चीजें देख ली, ठीक है। बाकी चीजें मैं स्लाइड में मेंशन कर दे रहा हूँ, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन होगा प्लीज डू रीच आउट टू मी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं फिर, ठीक है। थैंक यू।